सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। लालकुआं क्षेत्र के हल्दूचोड़ स्थित एक निजी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में गो सेवक विनोद भट्ट ने कहा कि देवभूमि में एक और गोमाता को आस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भटकती दुर्घटनाओं का शिकार होती और कूड़े में भोजन तलाशता गौवंश व्यवस्था पर करारा सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने सरकार से गौमाता को राष्ट्रीय माता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि गौ माता भारतीय सभ्यता, कृषि व्यवस्था और सनातन परंपरा की आधारशिला है, तो फिर वर्तमान में उनकी यह दुर्दशा क्यों? सड़कों पर दम तोड़ती गाय हमारी संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुकी है। केवल नारे नहीं, ठोस नीति और कानून संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता और उत्तराखंड सरकार से राज्य माता का दर्जा देकर सशक्त कानून बनाने की मांग दोहराई। ये प्रेस जो हमने बुला रखी है, इस प्रेस में आप सभी जो मीडिया बंधु हो, आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है, उन सभी जनता तक यह मांग, अपना संदेश छोड़ना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक मांग की जा रही है, ये गौ माता सिर्फ हमारी ही नहीं है, हर सनातनी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरी देवभूमि की है, पूरे संसार की ये माँ है। तो इसका जो संरक्षण हो सके, आए दिन हजारों लाखों गैया सड़कों में निराश्रित भटक रही हैं, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बनती हैं। उनसे न जाने कितने परिवार अकाली काल का ग्रास बन जाते हैं टकराकर। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? निराश्रित गौवंश, उससे टकरा के। यदि हम ये मांग कर रहे हैं तो अपने निजी के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी है, और ना ही किसी से मित्रता है। जो भी गौ माता की संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें 36 जनप्रतिनिधियों द्वारा, 36 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि देवभूमि में, उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप कष्ट करें। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर इस मुद्दे को रखा जाए और इस पर बहस छिड़ी जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन परिश्रम कर चुके हैं हम। हमारी दंडवत यात्राएं हम कर चुके हैं, ज़मीन में लेट के यात्राएं कर चुके हैं। 15 दिन की एक यात्रा की है, 22 दिन की एक यात्रा की है, 6 दिन तक अन्न जल त्याग उपवास रखा गया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया और हमारे द्वारा देहरादून में अनशन खोला गया। तो इसके लिए जगह जगह हमारे साथ गौरक्षक आए, सनातनी आए, संघ वाले आए, तो जो भी लोग आए उनने समर्थन दिया, मीडिया बंधु आए, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि जब आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इस मांग को सफल बनाने के लिए हाँ कर रहे हैं, तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। और यह सभी जो सनातनी हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, सभी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको जो है सफल बनाना चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, हमारे इस जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस समर्थन अभियान के अंदर जो है हमारे जो मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं लक्सर के शहजाद जी, और उनने खुलकर समर्थन दिया है। उनका लेटर हेड हमारे पास है, उसमें उनने लिख कर दे रखा है कि मुख्यमंत्री जी, आगामी विधानसभा सत्र में आप पटल पर इस मुद्दे को रखिए और गाय को देवभूमि में राज्य माता का दर्जा दीजिए। यदि नहीं होता है तो आगे की जो भी हमारी रणनीति रहेगी वह हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से बताएंगे। लेकिन जब तक गाय को कम से कम देवभूमि में राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष हमारा निरंतर आगे